अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसी ही तीन मालूमात के लिए हमारे चिल स्टार ऐप को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिल छू लेने वाली बातें और इस्लामिक क्वैट्स अखबारी ज़रीन का तज़किरा करेंगे। अगर इन बातों पर हम अमल कर लें तो ज़िंदगी के साथ साथ हमारी आखिरत भी खुशनुमा हो जाएगी। इसलिए हम सभी से गुजारिश करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो। जिससे मोहब्बत की जाए उससे मुकाबला नहीं किया जाता। किसी को पा लेना मोहब्बत नहीं, बल्कि किसी के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। लोगों को दुआ के लिए कहने से ज्यादा बेहतर है कि ऐसे आमाल करो कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ निकले। वक्त और दौलत दो चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत इंसान को मगरूर बना देती है। लोग प्यार के लिए होते हैं और चीजें इस्तेमाल के लिए। बात तब बिगड़ती है कि जब चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल किया जाए। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो अच्छे अमाल पे भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। मुझे दुआ कबूल होने की फिक्र नहीं, मुझे सिर्फ दुआ मांगने की फिक्र है, क्योंकि जब मुझे दुआ मांगने की तौफीक हो गई है तो कबूलियत भी उसके साथ हासिल हो जाएगी। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए हुए फूलों को ताजगी देते हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों में रोशनी भरते हैं। अच्छे लोगों की एक निशानी ये भी है कि उनको याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। इंसान अपनी तौहीन माफ तो कर सकता है पर भूल नहीं सकता। इंसान का फजूल शौक में वक्त खो देना इस बात की दलील है कि अल्लाह उससे नाराज है। अगर तू पहाड़ से गिरे तो ये तेरे लिए इतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि तू किसी की नजरों से गिर जाए। गरीब की मदद करो, उसका दिल ना दुखाओ और उसका एहसास करो, क्योंकि गरीब होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। जिसका राबता अल्लाह से हो वो नाकाम नहीं होता। नाकाम वो होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता हों। जब तुम्हारी जान को खतरा हो तो सदका देकर जान बचाओ, और जब तुम्हारे दीन को खतरा हो तो जान देकर दीन बचाओ। जब तुम दुनिया की मुफलिसी से तंग आ जाओ और रिस्क का कोई रास्ता ना निकले तो सदका दिया करो और अल्लाह से तिजारत करो। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। अगर अल्लाह ताला को उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज़ाब करना मकसूद होता तो उनको रमज़ान और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद हरगिज़ इनायत ना फरमाता। शराब के नशे में चूर तो कुछ देर में होश में आ जाता है, मगर तकब्बुर और गफलत में पड़े लोगों को होश में आने में बहुत देर लगती है। दुनिया में जो अमीर हैं और खैरात नहीं करते, आखिरत में वो सबसे ज्यादा गरीब होंगे। इंसान किससे ज्यादा मोहब्बत करता है? औलाद के मरने पर आदमी को नींद आ जाती है, मगर माल के छिन जाने पर नींद नहीं आती। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुआ सिर्फ इसलिए मांगता हूँ कि तेरा हुक्म है, वरना मैं कौन होता हूँ तुझे मशवरा देने वाला कि मेरे लिए क्या बेहतर है। खौफे इलाही गुनाहों से दूर रखने का अच्छा जरिया है। छोटे छोटे गुनाहों से बचो, क्योंकि ये छोटे छोटे गुनाह ही बड़े बड़े गुनाहों की तरफ बुलाते हैं। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोपड़ी में हुकूमत करे। जो खुदा को नाराज करके लोगों की खुशनुदी हासिल करना चाहे तो खुदा उसको लोगों पर ही छोड़ देता है। सूरत और सीरत में सबसे बड़ा फर्क ये है
कि सूरत धोखा देती है जबकि सीरत पहचान कराती है। जिसकी निगाहें आजाद हों उसका दिल रंजीदा होता है। जो बार बार आजादाना निगाह करता है वो हमेशा हसरतों में मुब्तला रहता है। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब की बारगाह में तौबा करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। ऐ इब्ने आदम, जाहिर पर न जा, आग दिखने में सुर्ख लगती है पर उसका जलाया हुआ सियाह हो जाता है। बस दुनिया बज़ाहिर खूबसूरत और उसका जलाया हुआ बदसूरत है। बुरी आदत की ताकत का अंदाज़ा तब होता है जब उसे छोड़ने की कोशिश की जाती है। गुनाहों से तौबा का फ़ायदा ये है कि सज़ा से निजात मिलती है। बुरी आदतों से पाक होने का फ़ायदा ये है कि जन्नत और उसमें ऊंचे दर्जात मिलते हैं। किसी पर एहसान करो तो उसको छुपाओ, अगर तुम पर कोई एहसान करे तो उसे जाहिर करो। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको।